कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अष्टमी तिथि की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि का महत्व क्या है। देखिए, वैसे तो पूरी नवरात्रि अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक है अष्टमी तिथि और दूसरी है नवमी तिथि, और इसीलिए इसे महाअष्टमी और महानवमी कहते हैं। अष्टमी तिथि को नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में माता महागौरी की पूजा की जाती है, और नवमी तिथि को 9वें स्वरूप में माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अगर हम अष्टमी तिथि को समझें तो अष्टमी तिथि पर बहुत सारे लोग विशेष उपवास भी रखते हैं। जो लोग पूरे 9 दिन उपवास नहीं रखते वो नवरात्रि की पहली तिथि पर और अष्टमी तिथि पर उपवास रखते हैं। इसके अलावा अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का प्रावधान भी है। अष्टमी तिथि पर ज्यादातर घरों में कन्या पूजन होता है। वैसे तो देखिए, नवमी पर भी होता है, जिसके घर की जैसी मान्यता होती है, लेकिन ज्यादातर घरों में अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है ये माता महागौरी की तिथि है, और इस दिन अगर आप उपासना करते हैं, इस दिन अगर आप साधना करते हैं तो आपको मनचाहे विवाह का वरदान मिलता है। यानी नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर कोई बालिका उपासना करे अपने शीघ्र विवाह के लिए, अपने मनचाहे विवाह के लिए, तो वो वरदान भी उसे निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इस बार अष्टमी तिथि की जो पूजा है वो 22 अक्टूबर को की जाएगी। जो महाअष्टमी की पूजा है वो मध्यरात्रि में होगी 22 अक्टूबर को, लेकिन सामान्यतः जो अष्टमी पर कन्या पूजन किया जाएगा, सामान्यतः जो अष्टमी की पूजा की जाएगी वो 22 अक्टूबर को सूर्यास्त के पहले की जाएगी। अब जैसा आपको पहले बताया कि नव दुर्गा का 8वां स्वरूप है माता महागौरी। तो माता महागौरी की पूजा कैसे करेंगे नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर? पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा की जाएगी। वैसे तो माता महागौरी का जो स्वरूप है वह श्वेत स्वरूप है, श्वेत आभा है, लेकिन सामान्यतः आप उनकी पूजा करेंगे या करेंगी तो पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करिए। मां के समक्ष दीपक जलाइए घी का और माता का ध्यान करिए। पूजा में माता को श्वेत यानी सफेद या पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करिएगा। अगर पूजा मध्य रात्रि में की जाए, जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि नवरात्रि में रात की पूजा का महत्व ज्यादा होता है, तो अगर पूजा मध्य रात्रि में की जाए तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे, ज्यादा मंगलकारी होंगे। 2 तरीके से माता गौरी की पूजा की जाती है। एक सामान्य तरीका है माता गौरी की पूजा करने का, और एक तरीका है शीघ्र विवाह के लिए माता गौरी की पूजा करने का। जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, या विवाह में विलंब हो रहा है, या मनचाहा विवाह करना चाहती हैं और वो नहीं हो पा रहा है, ऐसी तमाम बालिकाएं नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माता गौरी की पूजा जरूर करें।
और माता गौरी के लिए शीघ्र विवाह का एक विशेष मंत्र है। उस मंत्र का जप कम से कम 3 माला या 11 माला अष्टमी तिथि को करेंगी। वो मंत्र होगा, हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वाम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभाम। ये मंत्र कुंवारी कन्याएं माता गौरी के समक्ष पढ़ेंगी कम से कम 3 माला या 11 माला, और प्रार्थना करेंगी कि उनका विवाह शीघ्र हो। तो निश्चित रूप से उनका विवाह शीघ्र होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।